श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 19। भगवान श्री उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतये प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतः प्रधानयतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, हन्ता हाँ ते तुम्हें, कथयिष्यामि मैं वर्णन करूंगा, दिव्य हित निश्चय ही, आत्मविभूतयः मेरी दिव्य महिमाएं, प्रधान्यतः प्रमुख, कुरु श्रेष्ठ कुरुओं में श्रेष्ठ, न नहीं अस्ति है, अंतः सीमा, विस्तारस्य विस्तृत महिमाएं मेरी। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। अनुवाद। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का अंत नहीं है। अमरकोश प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जिसका व्यापक सम्मान किया जाता है, विभूति को विभूतिर्भूतिरैश्वर्यम् V17 शक्ति और धन के रूप में परिभाषित करता है। भगवान की शक्तियाँ और धन असीमित हैं। वास्तव में उनके बारे में सब कुछ असीमित है। उनके असीमित रूप, असीमित नाम, असीमित धाम, असीमित अवतरण, असीमित लीलाएं, असीमित भक्त आदि हैं। इसलिए वेद उन्हें अनंत असीमित नाम से संदर्भित करते हैं। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हिकारताक् श्वेताश्वतर उपनिषद 1.9 V18। ईश्वर अनंत है और ब्रह्मांड में असंख्य रूपों में प्रकट होता है। यद्यपि वह ब्रह्मांड का संचालन करता है, फिर भी वह करता है। रामायण में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता V19। ईश्वर असीम है और अपने असीम अवतारों में वे जो लीलाएं करते हैं वे भी असीम हैं। ऋषि वेदव्यास यहाँ तक कहते हैं, यो वा अनंतस्य गुणान्ता अनुक्रमिष्यान् स तु बालबुद्धिः राजनसी भूमेर्गणायत कथांचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। भागवतम 11.4.2 V20। जो लोग सोचते हैं कि वे भगवान की महिमा की गणना कर सकते हैं, उनकी बुद्धि बचकानी है। हम पृथ्वी की चोटी पर धूल के कणों की गणना करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान की असीम महिमा की गणना कभी नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे केवल अपनी विभूतियों का एक छोटा सा अंश ही वर्णन करेंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः नादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। अहम मैं, आत्मा गुडाकेश अर्जुन, निद्रा को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों का आश्रय स्थित, हृदय में विराजमान, अहम मैं, आदि आरंभ, च तथा मध्यम मध्य, च तथा भूतानाम समस्त प्राणियों का, अंतः अंत, एव यहाँ तक, च भी। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतशय स्थितः नादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वे निकटतम से भी निकट हैं। आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवों के आकाशीय हृदय में विराजमान है। वेदों में कहा गया है, या आत्मानि तिष्ठति श्लोक 21। ईश्वर हमारी आत्मा के भीतर विराजमान है। भीतर बैठकर वे आत्मा को चेतना और शाश्वतता की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्ति घटा दें तो हमारी आत्मा स्वयं ही जड़ हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम आत्माएं शाश्वत और चेतन हैं, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए कि परम चेतन और शाश्वत ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है और हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। हमारी आत्मा भगवान का शरीर है, जो हमारी आत्मा की आत्मा है। भागवतम में कहा गया है, हरि साक्षात भगवान शरीर नामात्मा झाषा नामिव तोयमिप्सितम 5.18.13 V22। ईश्वर सभी जीवों की आत्मा का भी आत्मा है। भागवत में पुनः जब शुकदेव ने बताया कि किस प्रकार गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर बालक श्री कृष्ण के दर्शन करने जाती थीं, तो परीक्षित ने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव था।
ब्राह्मण परोद्भवे कृष्णे प्रेम कत भवेत 10.14.49 हे ब्राह्मण, सभी माताएं अपने बच्चों के प्रति आसक्त होती हैं। गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव कैसे हो गया, जो उन्हें अपने बच्चे के प्रति भी नहीं था। शुकदेव ने उत्तर दिया, कृष्णमिन में ही त्वमात्मन खिलात्मनम भागवत 10.14.55b24। कृपया ये समझ लें कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों के सर्वोच्च आत्मा हैं। मानव जाति के लाभ के लिए वे अपनी योगमाया शक्ति से मानव रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत हैं। वे उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे उनके आदि हैं। सृष्टि में विद्यमान सभी जीवन उनकी ऊर्जा से संचालित होते हैं, इसलिए वे मध्य हैं। और जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे उनके साथ अनंत काल तक रहने के लिए उनके दिव्य धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों का अंत भी हैं। वेदों द्वारा दी गई ईश्वर की विभिन्न परिभाषाओं में से एक ये है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति लेस दैन इक्वल्स m इक्वल्स ग्रेटर दैन तैत्तिरीय उपनिषद 3.1.1 v25। ईश्वर वह है जिससे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर वह है जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं। ईश्वर वह है जिसमें सभी जीव एक हो जाएंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 21। आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरांशुमंत मरीचिर्मुतमस्मि नक्षत्रानामः शशि। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतमस्मि नक्षत्रानामहं शशि। आदित्यानाम अदिति के 12 पुत्रों में अहम मैं विष्णु भगवान विष्णु, ज्योतिषम प्रकाशमान वस्तुओं में, रवि सूर्य, अंशुमान तेजो में, मरीचि मरीचि मरुताम मरुतों में, अस्मि मैं हूँ, नक्षत्रानाम तारों में, अहम मैं शशि चंद्रमा। आदित्यनाम अहम विष्णुर्ज्योतिषम रविरंशुमान मरीचिर्मारुतम अस्मि नक्षत्रनाम अहम शशि। अनुवाद अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मुझे मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा जानो। पुराणों से हमें पता चलता है कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अपनी पहली पत्नी अदिति से उन्होंने 12 दिव्य व्यक्तित्वों को जन्म दिया, धाता, मित्रा, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन। इनमें से वामन भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि आदित्यों अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु वामन के रूप में अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। सभी चमकदार वस्तुओं में सूर्य सर्वोच्च है। रामायण में कहा गया है, राकापति शोहरा सोही तारगाना समुदय सकल गिरिन्हा दावालाया बिनु रवि रति न जाय v26। रात के समय आकाश में सभी तारे और चंद्रमा के साथ साथ सभी दीपक मिलकर भी रात के अंधेरे को दूर करने में अपर्याप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, रात दूर हो जाती है। ये सूर्य की शक्ति है, जिसे श्री कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। फिर वे रात्रि आकाश में आते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक चांद 1000 तारों से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात्रि आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों में वे चांद हैं, क्योंकि यह उनकी समृद्धि को सबसे अच्छी तरह से प्रकट करता है। पुराणों में आगे बताया गया है कि ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी दिति से दैत्यों राक्षसों को जन्म दिया। हालांकि दैत्यों के अलावा दिति इंद्र देवताओं के राजा से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा रखती थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को 1 साल तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का उपयोग किया और उसके गर्भ को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, लेकिन ये कई भ्रूणों में बदल गया। ये मरुत बन गए, या ब्रह्मांड में बहने वाली 49 प्रकार की हवाएं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। उनमें से प्रमुख है अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, सवाह और परिवाह। मुख्य वायु, जिसे परिवाह के रूप में जाना जाता है, का नाम भी मरीचि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूति ऐश्वर्य मरीचि नामक वायु में प्रकट होती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानास्मि वासव इंद्रियाना मंश्चास्मि भूतानास्मि स्वयं। वेदाना सामवेदो स्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियानाम मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम वेदों में सामवेद अस्मि मैं हूँ, देवानाम समस्त देवों में अस्मि मैं हूँ, वासवः इंद्र इंद्रियानाम इंद्रियों में, मनः मन च तथा अस्मि मैं हूँ, भूतानाम जीवों में अस्मि मैं हूँ, चेतना चेतना। वेदाना सामवेदो स्मि देवाना अस्मि वासवः इंद्रियान मानश्चास्मि भूताना अस्मि चेतना। अनुवाद मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और जीवों में चेतना हूँ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सामवेद में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, जो आकाशीय देवताओं में प्रकट होती है,
जो ब्रह्मांड को संचालित करने के प्रभारी हैं। सामवेद सबसे संगीतमय भी है और भगवान की स्तुति में गाया जाता है। इसे समझने वालों के लिए यह मंत्रमुग्ध करने वाला है और यह अपने श्रोताओं में भक्ति जगाता है। वासव स्वर्ग के देवताओं के प्रमुख इंद्र का दूसरा नाम है। वे प्रसिद्धि, शक्ति और पद में आत्माओं के बीच अद्वितीय हैं। केवल कई जन्मों के पुण्य कर्मों वाली आत्मा ही इंद्र के पद पर पदोन्नत होती है। इस प्रकार इंद्र भगवान की शानदार महिमा को दर्शाता है। पांचों इंद्रियां तभी ठीक से काम करती हैं जब मन उन पर ध्यान देता है। अगर मन भटकता है तो इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, आप अपने कानों से सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन उनके बोलते समय भटक जाता है तो उनके शब्द आपके लिए खो जाते हैं। इसलिए मन इंद्रियों का राजा है। श्री कृष्ण इसे अपनी शक्ति का प्रतिबिंब बताते हैं और बाद में भगवद गीता में वे इसे छठी और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय श्लोक 15.7 के रूप में उल्लेख करते हैं। चेतना आत्मा का वह गुण है जो उसे जड़ पदार्थ से अलग करता है। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच का अंतर जीवित व्यक्ति के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति के शरीर में इसकी अनुपस्थिति है। ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा आत्मा में चेतना विद्यमान है। इसलिए वेद कहते हैं, चेतनाश्चेतनानाम कठोपनिषद 2.2.13 V27 ईश्वर चेतन में चेतना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।